हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। सो न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी है। सो ये जो वीडियो है ये है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्यों? इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पेपर को क्लियर करना है, पेपर किस तरीके से होंगे, कुछ एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट एफएक्यूज डिस्कस करेंगे। राइट, कब ये पेपर देने हैं, कितने मिनिमम मार्क्स इसके अंदर रहने वाले हैं और क्या कोर्स रहेगा और इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है इसके बारे में कि ये पेपर कंडक्ट कैसे होंगे। राइट, सो शुरू करते हैं। हमारा जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है ये 4 सेट के अंदर आएगा। जैसे आप इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करोगे और फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवाओगे, सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट after qualifying intermediate examination have to register for final course, and at the time of registration of final course student would be required to register for self paced online module also। जब आप फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे तो साथ ही साथ आपको इन मॉड्यूल्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है जी। नाउ सेट ए, सेट बी। सेट ए है आपका इकोनॉमिक लॉस एंड कॉर्पोरेट लॉस का पेपर, 100 नंबर का रहने वाला है। मैंडेटरी है उसको क्लियर करना विद 50% मार्क्स, एमसीक्यू बेस रहने वाला है। सेट बी जो है आपका कॉस्टिंग का पेपर है, एससीएमपी 100 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें भी 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे। सेट सी और सेट डी जो है इसके अंदर आपको चॉइसेस मिलेंगी सब्जेक्ट को चूज करने की। सेट सी के अंदर 10 पेपर है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। सेट डी जो है उसमें 4-5 पेपर हैं जिनमें से आपको चूज करना है। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे फाइनल के लिए तब आपको बताना है सेट सी और सेट डी में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करे हैं जो गोइंग फॉरवर्ड आप पेपर दोगे। ये बाद में आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। वो सेट ए और सेट बी वो तो कुछ भी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मैंडेटरी आपको पेपर देने ही है। नाउ मैनर ऑफ लर्निंग, ध्यान से देखना, इसके लिए पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी हमें। लर्निंग मॉड्यूल, स्टडी मैट, लर्निंग मॉड्यूल्स एंड स्टडी मटेरियल आपको जो है वो ई फॉर्म बेस प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन सेट ए और सेट बी के लिए आपको जो है फिजिकल कॉपीज जो है वो प्रोवाइड करी जा सकती है। ना आपको पोर्टल पे जाना है, डिजिटल लर्निंग हब करके एक पोर्टल है, आईसीआई का। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स जो एक मिनिमम असेसमेंट के लिए अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि अभी बात करी हमने सेट ए और सेट बी लॉ और कॉस्टिंग का पेपर रहने वाला है। इसके अंदर एक्सपेक्टेशन क्या है आईसीआई की? सेट ए और सेट बी के अंदर स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट नॉलेज मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी पेपर वो बना सकते हैं, एमसीक्यू बेस, केस सिनेरियो बेस। बट सेट सी और सेट डी के अंदर उनको क्या चीज मेन फोकस रहेगा उनका? आपकी वर्किंग नॉलेज टेस्ट करने के ऊपर। ध्यान से देखना, सेट ए सेट बी एक्सपर्ट नॉलेज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप लॉ के अंदर पढ़ोगे वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एससीएमपी वो पेपर में आपको रिकॉल होनी चाहिए। अभी बात करेंगे इस बारे में कि पेपर किस तरीके से होंगे। अबाउट द एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं which would be scenario based for set A and set B, and a combination of independent MCQs and case scenario based MCQs in case of subject set C and set D. Again, expert knowledge is expected in set A and set B, wherein all skill, namely knowledge and comprehension, application and analysis and evaluation would be assessed. Working knowledge is expected in set C and set D, wherein knowledge and comprehension and application analysis would be assessed. ठीक है, आगे चलते हैं। A student has to qualify these sets for appearing final exams. मिनिमम कितना चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए? 50%। जो हमारा पहले जो चल रहा था सीए फाइनल में, इंटर के अंदर 40% मिनिमम आपको स्कोर करना था। ओवरऑल आपको 200 या उससे ज्यादा, 50% या उससे ज्यादा आपको बनाना था। बट यहाँ पे क्या है, पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम 50 स्कोर करना है, तभी आप फाइनल में अपीयर हो सकते हो। ठीक है जी। स्टूडेंट वुड बी परमिटेड टू चेंज द सब्जेक्ट बी, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करे थे सी और डी, आप गोइंग फॉरवर्ड उसको चेंज भी कर सकते हो। ना सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ जो आपका कंपलसरी है, 100 मार्क का पेपर रहने वाला है, जो मैंडेटरी आपको क्लियर करना है, 50% या मिनिमम उससे मार्क्स लाने हैं। ना इसके अंदर आपका क्या चीज आता है? पहले जो प्रपोज स्कीम थी उसके अंदर इकोनॉमिक लॉज ही था,
इन्होंने चेंज करा, न्यू स्कीम के अंदर अब पूरा कॉर्पोरेट लॉ आ चुका है। जो पहले था वो पूरा का पूरा है 50 मार्क्स के अंदर। सेक्शन नंबर 149 डायरेक्टर से शुरू होता है और 455 डोरमेंट कंपनी में जो खत्म हो रहा है। फाइंडिंग अब भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो कॉर्पोरेट लॉ में कोई चेंज नहीं आया, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक लॉ के अंदर जो है कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए, बट इन्होंने क्या करा है, सेबी रिलेटेड रेगुलेशंस जो है, चैप्टर्स जो है वो एड ऑन कर दिए हैं। ठीक है जी, जैसे सिक्योरिटी लॉ जो है आपका 20 मार्क्स का, मतलब 50 नंबर का कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ 20 मार्क्स से आगे, जिसके अंदर एलओडीआर पहले से तो था। ठीक है जी, बट अब क्या चीज एड ऑन कर दिया है, आईसीटीआर, एक आपका अलग एक्विजिशन एंड शेयर्स एंड टेक ओवर, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग और सेबी एक्ट पहले से था। तो ये जो 3 है, 2, 3, 4 जो आपका सब्जेक्ट जो ये चैप्टर्स हैं ये आपके एड ऑन हो गए हैं। और इकोनॉमिक लॉ के अंदर डिलीशन हुआ है, आपका आर्बिट्रेशन हट गया है। क्या चीज है आपका, फेमा है, एफसीआरए है, आईबीसी है, पीएमएलए भी आपका हट गया है। और आईबीसी के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है पीपीआईआरपी से रिलेटेड, बट सेक्शन 33 तक जो मॉड्यूल मैंने चेक करा है, सेक्शन 33 तक आपका आईबीसी एप्लीकेबल रहेगा। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, वो क्या है, जो सेट सी है हमारा, उसके अंदर 10 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक आईबीसी भी है। ठीक है जी, जो आपका यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपका एक अपर हैंड रहेगा आईबीसी के ऊपर, जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा इन इन सेट ए। सो चाहो तो आप इसको चूज कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप जो आपका मन में हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करिए। सेट डी जो है उनके अंदर ये चारों जो है आपके, इनमें से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो ना। अगेन अ स्टूडेंट हैज टू undergo online learning in corporate and economic law set A and set B mandatory। ठीक है जी, ये आपको फाइनल में अपीयर होने से पहले इनको आपको क्लियर करना ही है। अगर आप इनको क्लियर नहीं करते हो while doing पीटी 2 साल की जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो आपका अटेम्प्ट डिले होगा। ठीक है जी, पहले क्या चीज थी कि पहले हमारा 4 मतलब एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर थे, उनमें लॉ जो था आप उसके अंदर 40 मार्क्स एग्रीगेट बना के क्लियर कर सकते थे ग्रुप को, बट यहाँ पे अलग से आपको क्लियर करना है। सो एक ब्रिज बन गया है इंटर और फाइनल के बीच में, ये 2 सेट का जो आपको मैंडेटरी क्लियर करने नहीं करोगे तो आप आगे की जो है आपकी जर्नी डिले होगी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब पेपर रखते मतलब ना हटाते, पेपर तो इन्होंने रखे ही है। ठीक है जी, उतना ही। इसको बीच में मैंडेटरी ला के बच्चों के लिए ही आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, क्योंकि ये एग्रीगेट बना के भी हम इसको क्लियर कर सकते थे। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि आपको 2 साल का टाइम दिया गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आप इसको क्लियर करो। ठीक है जी, ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है ना। कुछ बात है पेपर, कुछ बात है आईसीआई की तरफ से जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये पेपर कंडक्ट कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। Self-paced learning is an online course which is being pre-recorded and kept on the digital learning hub. That subject will be dealt in detail and there will be a pre-recorded lecture. Children have to listen to the pre-recorded lecture, understand the fundamental of the particular subject, and based on that, an MCQ test need to be taken up by the student. Now, what happens with MCQ? You need to get 50% marks in passing this self-assessment module. These marks will not be forming part of your final marks at any given point in time. But this is a prerequisite to qualify to write the final examination. So set A, set B, set C will be one of the topics which you can select of your own choice. Set B, for the first time ever we have introduced some concept which is Constitution of India, which is in line with the NEP 2020 National Education Policy, requires that we learn Constitution of India also, philosophy, psychology, entrepreneurship and communication. If you see all these 4 sets, students have to do it anytime, anywhere, that learning. But they have to go for self-assessment. Self-assessment, as rightly mentioned by Vice President Sir, will be on a proctored mode, which is going to be one of the most important things. You know by now what is proctoring, effectively where the entire system is going to record the assessment when you are doing the assessment test. I hope this you have understood well with regards to self-paced online. ओके, अब इन्होंने एक बात डिस्कस करी है कि आपका जो पेपर होगा वो प्रॉक्टरिंग बोर्ड से होगा। वो क्या चीज़ है, आओ जी देखें। सो घर बैठ के आपको पेपर देना है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है चीटिंग करना
चीटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जब आप ऑनलाइन पेपर दे रहे होगे तो सब कुछ रिकॉर्ड करा जाएगा। पेपर देने से पहले जो है आपकी पूरी चेकिंग करवाई जाती है, पूरा रूम आपको स्कैन करके बताना, आपको शो करना पड़ता है, और एआई के थ्रू जो है, थ्रू कैमरा वेबकैम के थ्रू वो मॉनिटर करते हैं कि आप कुछ हरकत तो नहीं कर रहे, इधर उधर से चीटिंग की। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है जी, कुछ आपको ऑनलाइन बेस्ड जो है आपसे कुछ टूल्स जो है वो डाउनलोड करवाए जाएंगे, एक्सटेंशन कुछ डाउनलोड होगी, राइट। नाउ टेकिंग द टेस्ट, नाउ यू आर रेडी टू टेक द होम बेस्ड टेस्ट। ध्यान से देखना, ऑल्दो you will not see your proctor during the exam, he or she will monitor you throughout the test। आपको देखेंगे आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, and will be available to help you if any issue arising at any point during the test। Simply use the live proctor feature on the right of your screen to speak to your proctor। With this support feature you will be able to take home based test with peace of mind, knowing that your proctor is there with you virtually at all times। So someone will be there or थ्रू AI मोड जो आपको मॉनिटर कर रहे होंगे जब भी आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है जी, कुछ इसके बारे में गाइडलाइंस दे रखी है। इंटरनेट अगर ड्रॉप आउट जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, योर आंसर विल ऑल सिलेक्शन हैव बीन सेव्ड, दैट इज यू विल नॉट लूज योर वर्क। हाउएवर वंस योर कनेक्शन कम बैक you will need to go through the security check again, and you will have to restart the test section you were on which the internet dropped out। ठीक है जी, and now during the examination, if a candidate is found indulging in any of the malpractices or unfair mean listed below, he or she will be debarred from the examination। और ये कुछ उसके टाइप्स बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टी स्क्रीन यूज कर रहे हो, म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके, वो इट शुड बी AI बेस्ड। अगर कोई भी आपने हरकत करी जो AI की नज़र में जो है ठीक नहीं है, तो आपको पेपर से डीबार करा जा सकता है। ठीक है जी, घर से बैठ के आप पेपर दो। हो शायद ये गाइडलाइंस भी आ सकती है कि हो सकता है कि इन्होंने सेंटर डेडिकेटली बना रखे हो जो आपको जाके पेपर देने हो। ठीक है जी, ये आपका टेस्ट एनवायरनमेंट है जो बता रखा है। ये तरीके हैं जो आपको यूज नहीं करने हैं व्हाइल गिविंग द पेपर। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ ड्यूअल कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर टू टेक द टेस्ट। सो इनकी पूरी कोशिश रहेगी, एंड आई थिंक शायद इन्होंने ये इस काम को जो है पेपर जो असेसमेंट का जो काम है, शायद TCS को आउटसोर्स कर रखा है टू टेक अप दिस एग्जामिनेशन। एंड खुद सोच के देखो कि 8 में से जो 2 पेपर है, तो पहले जो थे ग्रुप के पार्ट बन रहे थे, 200 मार्क्स के पार्ट बन रहे थे, अब उनको अलग से पास करना पड़ रहा है। सो उसके लिए कुछ तो वो स्पेशल चीज करेंगे ना, थोड़ा इजी वे तो रखेंगे नहीं कि आपके लिए पास करना इजी हो जाए। सो थ्रू दिस मेथड ये आपको मॉनिटर करेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस। ना जो हमारा कोर्स रहने वाला है लॉ के अंदर, वो क्या चीज़ रहने वाली है अभी बात करते हैं। जो बेनिफिट आपको दिख रहा है, कोर्स जो आपका कोई कोर्स में आपका चेंज नहीं है, ये आपका अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर से शुरू हो रहा है 149 से, और मिसलेनियस प्रोविजंस आप पुराना जो है मॉड्यूल खोल के देखना, ओल्ड स्कीम का ऐसे दे रखा है। 400 के सेक्शंस है, वो 455 तक आपका एंड अप होते हैं। 420 से लेके जो है आपका 434 NCLT है। ठीक है जी, देन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जो है 241 245 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंस्पेक्शन, मीटिंग, सब कुछ, कोई कोर्स कंपनी लॉ कुछ भी डिलीट नहीं करा गया। जो बताया गया था पहले वो ये था कि आपका इकोनॉमिक लॉ रहने वाला है, बट इन्होंने खेल दिया। पहली बात, इसको मैंडेटरी कर दिया, चॉइस में नहीं डाला। सेकेंड, 50% मिनिमम मार्क्स। थर्ड, पूरा का पूरा कोर्स वही है जो पहले था। ठीक है, जो डिलीट करा है वो वापस उन्होंने कहीं और जो है एड ऑन कर दिया है। सिक्योरिटी लॉज में डेटा बढ़ा दिया है। ICDR 5-6 साल पहले आता था, पुराना जो कोर्स है वो वापस आ गया है। ठीक है जी, PMLA हट गया, एग्री, आर्बिट्रेशन हट गया, एग्री, बट जो है सेबी सिक्योरिटी लॉस आपका बढ़ गया है। तो कहीं से डिलीट और कहीं से ऐड ऑन करा है। प्लस ध्यान से देखना, इसके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आपकी एक्सपर्ट नॉलेज हो, वर्किंग नहीं, एक्सपर्ट वर्किंग से ऊपर है, कि मतलब ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल 245
क्लास एक्शन जो हम पढ़ते थे उसके अंदर हमारी 8 कंडीशन वाली जो लिमिट होगी वो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर केसेस बना सकते हो। वो लिमिट याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसके अंदर लिमिट है 10, 50, 100 लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब पूरा केस स्टडी बनाएंगे, कंडीशन पूछ सकते हैं और एप्लीकेबिलिटी पूछ सकते हैं। प्लस उन जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर कुछ और भी प्री रिक्विजिट्स होते थे कि भैया ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप कितना हो सकता है, कितना नहीं होना चाहिए, कभी डिस्क्वालीफाई है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। पेपर में जब दे रहे होगे रिकॉल होनी चाहिए, और जब आप पेपर दे रहे होगे कुछ एक टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना होगा, और सामने आपको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होगा, एआई या फिर ह्यूमन प्रॉक्टर, जो आपको चीटिंग नहीं करने देगा। सो हो सकता है शायद इसके अंदर आपको कोचिंग की जरूरत पड़े, अदरवाइज आपके पास 2 साल का टाइम है जिसके अंदर आप ये चीज को निकाल सकते हो। आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 4 साल से जो है सीए फाइनल लॉ को याद करवा रहा हूं और समझा रहा हूं। 20 से 25 दिन के अंदर मैं पूरा जो भी आपके सामने जो एक कोर्स है ये पूरा रटवा देता हूं विद कॉन्सेप्ट्स को ही रटवा देता हूं मैं, विद सेक्शन नंबर, पेनल्टी, लिमिट्स, कंडीशन, एनीथिंग और एवरीथिंग। 149 से 455 तक सीधे बोलोगे सेक्शन, उल्टे बोलोगे, कोई भी आपसे पूछ ले सेक्शन तो पता ही होगा, अंदर का कंटेंट, अंदर की पेनल्टी, अंदर की लिमिट, अंदर की कंडीशंस, सब आपके टिप्स पर होएगा और चीजें रिकॉल होंगी। अच्छा जी, आपने मेमोरी टेक्निक, ब्रदर इसके अंदर ऐसा नहीं है कि निमोनिक बेस्ड रहेगा, अलग टेक्निक्स है। पूरा एपी ढोलक के गाने से, कबीर सिंह की मूवी से आपको चीजें याद करवा दूंगा। बहुत ही एंटरटेनिंग वे रहता है इसका, ठीक है जी। सो एक बार कनेक्ट जरूर करिए, अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है डेमो अटेंड करिए, और ये बहुत ही नॉमिनल फीस पे मैं ये चीज कंडक्ट करूंगा। एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपर्ट नॉलेज है, पेपर में आपको चीजें रिकॉल होंगी, आई एम डैम श्योर। बाकी पुराने बच्चों का जो रिव्यू जो है वो जो है बता यूट्यूब पे मैंने डाला, उनका एक्सपीरियंस जो बच्चे क्लियर हुए हैं जिन्होंने भी सेशंस लिए, आप देख सकते हो। सो इस चीज से बेफिक्र रहो, आपको चीजें पेपर में रिकॉल होंगी, याद रहेंगी, और पूरी एक्सपर्ट नॉलेज से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन है कि आपको सब कुछ पता हो एचसीएमपी और लॉ के बारे में। अगेन एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली मेन थिंग, एमसीक्यू बेस, इसके अंदर आप कोई गेस वर्क नहीं कर सकते, चीज पता होगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटर और लॉ में फाउंडेशन में है, इंटर और लॉ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अगर आप नहीं स्कोर करोगे 50% या उससे ज्यादा, तो आपकी आगे की जर्नी सीए फाइनल आपको डिले होगा। पहले तो ग्रुप में आके आप क्लियर कर देते 40 और 200 ऊपर बना के, बट यहाँ पे आपकी जर्नी डिले हो सकती है। सो इसका रिस्क मत लेना, ठीक है जी। ना कुछ एफएक्यूज हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रही है, आईसीआई ने रिलीज कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सो जब भी आप फाइनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब आपको बताना होगा सेट सी और सेट डी में कौन कौन से आप पेपर सिलेक्ट करने वाले हो, प्लस इनको आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हेन कैन आई अपीयर ऑफ द फाइनल एग्जाम, ये डिस्कस भी करा था। यू कैन अपीयर इन फाइनल एग्जाम जब आप बिलो क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हो। पहला क्राइटेरिया क्या है, फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई हो, पीटी कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स का गैप हो, मतलब हैव कंप्लीटेड पीटी 6 months बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड, सक्सेसफुली कंप्लीटेड एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स on IT and soft skills, plus qualified all the 4 self-paced online modules। ये भी तो मैंडेटरी है, प्लस आपको ये बाकी के जो 2 है वो भी आपको क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है जी। मतलब चौथी कंडीशन क्या बोलती है, आपको चारों के चारों सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है वो भी आपको क्लियर करने होंगे, तब भी आप अपीयर हो सकते हो फाइनल्स पेपर देने के लिए, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेदर पेपर इन दीज मॉड्यूल्स आर मैंडेटरी, यस। सेट ए, सेट बी लॉ और एचसीएमपी आर मैंडेटरी। सेट सी एंड सेट डी will be having 10 subjects and 4 subjects respectively. Student as per his or her interest would have to select any of the subject from each set C and D, ठीक है जी। What will the manner of learning of self-paced modules, ये आपसे डिस्कस करा भी था पहले शुरुआत में। The learning modules are study mat,
will be provided to the students in the form of e-books. In case of set A और set B, आपको जो है फिजिकल कॉपीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी. Besides e-books, video lecture of expert in the relevant subject area will be made available to the students. ठीक है जी. पेपर देने से पहले, होम बेस्ड वो एग्जाम देने से पहले आपको गो थ्रू करना है उन मॉड्यूल्स को, प्लस जो एक क्राइटेरिया है आर्ट्स का आपको उसको फुलफिल करना है जो भी इन्होंने वीडियोस डाली हुई है. व्हाट विल बी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेट A, B, C, D. अगेन A और B जो है थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. पेपर जो है जैसे पेपर आपके पहले आते थे वो लेवल वही रहेगा MCQ बेस में. ठीक है जी. सो कोशिश उनकी यही रहेगी कि आप तुक्का ना मार पाओ, चीजें पता हो, गो थ्रू करा हुआ होना चाहिए आपने वो पूरा कोर्स. वर्किंग नॉलेज इज एक्सपेक्टेड इन सेट C and D. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स? 50% आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे. कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? कोई नेगेटिव मार्किंग इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट FAQ रहने वाला है. जो भी एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर है, ओल्ड स्कीम के अंदर है, ठीक है, या उनका A ग्रुप क्लियर हो चुका है 1 और इधर 2, तो उनको न्यू स्कीम के अंदर मई 24 के अंदर कौन से पेपर देने हैं, क्या रिक्वायरमेंट है CA बनने के लिए. पहला जो है आपका FAQ, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है, ठीक है, क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट A, C and D. मतलब ग्रुप 1 के अंदर तो लॉ पहले से ही था, तो आपको लॉ वाला मॉड्यूल नहीं देना और C और D भी नहीं देना. यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप, CA मेंबरशिप आफ्टर ग्रुप 2 के पेपर दे दो. और सेट B जो पहले 4 में से कॉस्टिंग का था जो अब अलग हो गया, तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्लस कंप्लीशन ऑफ बैलेंस पीरियड ऑफ PT इफ एनी. सेम केस एप्लीकेबल टू ग्रुप 2. अगर आप ग्रुप 2 अभी या तो आपका क्लियर है या फिर आप नवंबर 23 में क्लियर करने वाले हो, सो मई 24 में आपको ग्रुप 1 देना है. ठीक है जी. प्लस आपको लॉ का पेपर जो सेट A है वो देना पड़ेगा. सेट B, C, D वो आपके एग्जाम रहेंगे, और जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बची होगी वो आपको देनी होगी. सो ये था मेरी तरफ से. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.